Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 11th, Assalamu alaikum once again. Today we will read the famous poem Personal Helicon. My dear students, this poem is an autobiographical poem of Mr. Seamus Henery. ये सीमस हेनरी ने लिखी है फॉर किसके लिए लिखी है? माइकल लॉन्गले के लिए लिखी गई है। ये माइकल लॉन्गले और सीमस हेनरी बहुत अच्छे दोस्त थे, इनमें बहुत अच्छी गहरी दोस्ती थी। तो मैं आपको पहले टाइटल के बारे में बताऊंगा, इसको अच्छे से सुनिएगा और लाइन टू लाइन इस पर नज़र रखेगा। शाबाश। पर्सनल मीन्स ओन ऑटोबायोग्राफी, ओन बायोग्राफीज। अच्छा, हेलिकॉन मीन्स हेलिकॉन इन ग्रीक कॉल्ड हेलिकॉन ए माउंटेन रेंज। ये एक माउंटेन रेंज है वायर फाउंटेन्स आर फॉर्मड, जहाँ पे क्या मिले थे? वहाँ पे दो फाउंटेन मिले थे और लोगों का ये मानना था अगर कोई उन फाउंटेनों का पानी पी जाए तो लोग वहाँ से क्या हो जाते थे, मतलब वो खुश हो जाते थे। मतलब उन्हें दिल से ये उनको दिल में ये ख्याल आता था कि अब हमें कोई चीज़ कुछ नहीं करेगी, मतलब वी आर फ्री नाउ। अच्छा, हेलिकॉन मीन्स a mountain. In Greek mythology it is a mountain, and in that mountains there were two fountains. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सीमस हेनरी जो था वो आइलैंड में रहता था। वो उस आइलैंड में रहता था जहाँ पे बहुत से वेल्स थे, मतलब उसको बहुत लगाव था उन कुओं से और हैंड पंपों से उन्हें बहुत लगाव था। किसको? सैमस हेनरी से। मतलब ये उसका फोबिया था बचपन से ही, वो उनसे बहुत लगाव करता था। अच्छा, और माइकल लॉन्गले के बारे में लिखता है, ये पोइम डेडिकेट उसी के लिए करता है क्योंकि वो उसे बचपन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अच्छा, तो हम क्या पढ़ेंगे इस पोइम में? जब पोइट गुजरता है तो वो दो चीज़ों से गुजरता है। एक बचपन से गुजरता है और दूसरे एडल्टनेस में आता है। मतलब बचपन में कौन सी एक्सपीरियंस होती है, व्हेन ही वाज इन चाइल्डहुड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज़, एंड व्हेन ही इज इन अडल्टहुड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज़ टू फेस। वी कैन रीड दिस पोइम एंड वी विल सी व्हाट ही हैज़ डन इन childhood and what he has done in adulthood. Now my dear students, we will read. तो हेलिकॉन आपने सुना है, ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक माउंटेन का नाम है जहाँ पे दो फाउंटेन्स आते थे। अच्छा, पर्सनल मीन्स बायोग्राफिकल, ओन। तो सैमस हेनरी ने लिखी है माइकल लॉन्गले के लिए। अच्छा, पोइट को मैं पहले बता चुका हूँ आपको, पोइट ये हमें सफ़र बताता है बचपन से लेके अडल्टहुड तक। उसको बहुत लगाव था किनके साथ उनको लगाव था? ये जो वेल्स कुएँ होते हैं उनको बहुत लगाव था उसके साथ। नाउ वी विल रीड। मतलब बचपन में उसको अपने घर वाले कुएँ के नज़दीक नहीं जाना देते थे, हैंड पंप्स के नज़दीक नहीं जाने देते थे क्योंकि वो छोटा था। अब वो कहता है, एज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, दे कुड नॉट कीप मी फ्रॉम वेल्स, वो मुझे कुओं से दूर नहीं रखते थे। एज अ चाइल्ड दे कुड नॉट कीप मी फ्रॉम वेल्स, अब वो मुझे दूर नहीं रखते हैं किनसे? कुओं से। एंड ओल्ड पंप्स, और उन ओल्ड पंपों से, विद बकेट्स एंड वाइल्ड एंड विंडलेसेस, मतलब उन बकेटों से। यहाँ पे पॉइंट ने बकेट यूज़ किया है और विंडलेसेस यूज़ किया है। आप विंडलेस आपको पता होगी, विंडलेस क्या होता है? अ मशीन विच लिफ्ट्स हैवी ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत भारी ऑब्जेक्ट्स उठाती है। बाय टर्निंग ए चेन, ए रोप, मतलब एक रोप होती है कुएं के ऊपर, तो ऐसा इसको करके ऊपर पानी आ जाता है बकेट में। अराउंड द रोलर शेप्ड डिवाइस, ये रोलर शेप्ड डिवाइस होता है। इसी के बारे में पॉइंट बताता है। क्या बताता है? एंड ओल्ड पंप्स विद बकेट्स एंड विंडलेसेस, मतलब जो विंडलेसेस होते हैं जिनमें से इंसान ऊपर कुएं के ऊपर लगा हुआ होता है ताकि पानी ऊपर आ जाए। ये इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ राउंड शेप। इनसे अब पॉइंट क्या कहता है? एंड ओल्ड पंप्स विद बकेट्स एंड विंडलेसेस। आई लव द डार्क ड्रॉप। डार्क ड्रॉप किसको बताता है? देयर इज ए सिंबल, ये मतलब कुएं को बताता है कि आई लव द डार्क ड्रॉप, मुझे बहुत पसंद है द ट्रैप्ड स्काई, क्योंकि उसमें स्काई जैसे लगता है कि ट्रैप हुआ है, फंसा हुआ है। जब ऊपर से शैडो आती है स्काई की तो वो बिल्कुल किस में आती है? डार्क ड्रॉप में आती है। उस कुएं में स्काई की इमेज आती है, अक्स बन जाता है, लगता है कि ये इसी में ट्रैप हुआ है। अच्छा, द स्मेल्स ऑफ वाटर वीड मीन्स मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इर्द गिर्द, किसके? कुएं के इर्द गिर्द, ये उसको बहुत पसंद है। द स्मेल्स ऑफ वाटर वीड, इनकी खुशबू, इनकी बू इसको बहुत पसंद होती है। फंगस
फंगस जो होती है, मतलब फंगस जो होती है किसमें, कुएं में, ये भी उसको बहुत पसंद है। एंड डैंक, डैंक मीन्स वेट एंड कोल्ड, मॉस मीन्स काई, इनकी खुशबू मतलब बहुत पसंद करता है पोइट। किनकी खुशबू? फंगस की खुशबू बहुत पसंद करता है पोइट। एंड डैंक मॉस, इसकी भी खुशबू बहुत पसंद करता है। और वाटर वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स इन वेल, उनकी खुशबू पोइट बहुत पसंद करता है। दिस इज एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। अच्छा, वन, एक कुआं ऐसा था इन ए ब्रिक यार्ड, मतलब उसका जो अहाता था, उसका जो वो किसका बना हुआ था? ब्रिक्स का बना हुआ था। विद अ रॉटेड बोर्ड टॉप, उसके ऊपर क्या लगा हुई थी? सड़ी हुई लकड़ी का तख्ता लगाया हुआ था उसके ऊपर। आई सेवोड, आई एंजॉयड द रिच क्रैश व्हेन अ बकेट, मैं बहुत पसंद करता था जब बाल्टी टक्कर खाता था किससे? पानी से। प्लम्प्टेड डाउन एट द एंड ऑफ अ रूप, जब हम रस्सी खोलते थे बाल्टी को नीचे लाने के लिए, प्लम्प्टेड मीन्स टू फॉल वेरी क्विकली, जब वो पानी से बहुत तेजी से टक्कर खाता था, मुझे बहुत पसंद था वो मुझे बहुत पसंद था। फिर मैं पढ़ूंगा, आई सेवोड, आई एंजॉयड द रिच क्रैश व्हेन ए बकेट प्लम्प्टेड डाउन एट द एंड ऑफ द रोप, जब हम रस्सी खोलते थे बकेट की, जब रस्सी खत्म हो जाती थी और वह बकेट कहाँ तक आता था? पानी तक, और जो वहाँ पे आवाज़ निकलती थी वो मुझे बहुत पसंद था। पानी और बकेट का जो आपस में मिलना वो मुझे बहुत पसंद था। When you dragged out the long roots from the soft mulch, मतलब जब हम बकेट को ऊपर लाते थे, ड्रैग करते थे, खींचते थे, तो वहाँ पे उसके साथ क्या आते थे? सॉफ्ट हर्ब्स आते थे, उसके साथ सॉफ्ट हर्ब्स आते थे। अ वाइट फेस हावर्ड ओवर द बॉटम, और सफ़ेद चेहरा नीचे बॉटम में अक्स बन जाता था। क्या मतलब? हमारा जो चेहरा था उसके नीचे क्या वाइट फेस का अक्स बन जाता था, शेडो बन जाते थे बॉटम में। किसके बॉटम में? उस वेल के बॉटम में। अदर्स, अब दूसरे वेल की बात कर रहा है। अदर्स हैड इकोज, और दूसरे ए शैलो वन अंडर ए ड्राई स्टोन डिच, दूसरा भी कुआं था वहां पे, वो शैलो था, वो ज्यादा गहरा नहीं था। ड्राई स्टोन का बना हुआ था, वह पत्थरों का बना हुआ था। डिच मीन्स गड्ढा। अच्छा, फ्रैक्टिफाइड लाइक एन एक्वेरियम, ही वॉज जस्ट लाइक एन एक्वेरियम। यहाँ पे क्या बताया है पोइट ने? बोर फ्रूट मीन्स यहाँ लाइफ के बारे में बताया है। अच्छा, क्यों लाइफ के बारे में बताता है? फ्रैक्टिफाइड लाइक एन एक्वेरियम, ही वॉज जस्ट लाइक एन एक्वेरियम। अच्छा, जिस तरह एक्वेरियम में हम किसी ये कोई फिश वगैरह रखते हैं, मतलब उसमें लाइफ पॉसिबल होती है, क्योंकि हमें दाना खाना वहाँ लगाना पड़ता है। अच्छा, when you dragged, अच्छा सॉरी, others when you dragged, others had echoes, दूसरे ऐसे भी कुएं वहां पे थे जहां से आवाज वापस आती थी। गिव बैक योर ओन कॉल, मतलब आप यहां से कुछ पुकारते थे, वो आपको अपनी आवाज वहां से वापस देते थे। विद ए क्लीन न्यू म्यूजिक इन इट, उसमें कोई नया म्यूजिक सा होता था। दीज आर द एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में कुएं के ऊपर रहता था, और कुछ कुएं ऐसे होते थे वो यहाँ से चिल्लाता था, आवाज़ लगाता, और वहाँ से वापस आवाज़ आती थी विद ए न्यू म्यूजिक, कोई नया म्यूजिक उनके साथ होता था। अच्छा, एंड ना वन वाज स्केयरसम, और कुछ कुएं ऐसे होते थे जो डरावने होते थे, मतलब उनसे इंसान डर जाता था। क्यों? फार देयर आउट ऑफ द फर्नेस, मतलब उनके गास में से, जहाँ वो, मतलब कुछ कुएं ऐसे थे जहाँ से इंसान को डर लग जाता था, क्योंकि उस कुएं के अंदर जो घास होती थी, फर्न मीन्स अनवांटेड ग्रास होता है ये। एंड टॉल फॉक्स ग्लोज, वहाँ से बहुत लंबे कबूतर निकलते थे। एंड रैट स्लिपर्ड अक्रॉस माई रिफ्लेक्शन, और मेरी जो रिफ्लेक्शन आती थी किसमें? कुएं में, वहाँ से क्या जाता था? एक चूहा जाता था, वो मेरे रिफ्लेक्शन को ख़त्म करता था। अब पॉइंट यहाँ पे चेंज होता है, वो अब एडल्टहुड में आ जाता है। नाउ टू प्राई इनटू रूट्स, अब मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा, मैं अपना हाथ रूट्स में नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? टू फिंगर स्लाइम, स्लाइम मीन्स किसको बोलते हैं हम? अनप्लीजेंट थिक लिक्विड। अनप्लीजेंट थिक लिक्विड, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। अगर हम पानी और मिट्टी को आपस में मिक्स करेंगे तो वो बन जाता है स्लाइम। तो उसी में उंगली करना, उसमें उधर इधर करना, टू स्टेयर, टिक टिका कर देखना, मतलब क्या? टुकुर टुकुर देखना। बिग आइड,
नरेसियस, नरेसियस किसको बोलते हैं हम? ये ग्रीक मैथोलॉजी में एक लड़का था, सुना कहा गया है ये इतना खूबसूरत था उस ज़माने में, क्योंकि शीशे नहीं थे, मिरर्स वेर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। जब उसने अपने आप को चेहरे पानी में देखा तो उसने नज़र नहीं हटाई, ही स्टेयर्ड एट द टाइम व्हेन ही लव फॉर हिज ओन सेल्फ, उसको अपने ही आप से मोहब्बत हो गई। किस लिए अपने आप से मोहब्बत हो गई? क्योंकि उस ज़माने में शीशे नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत था और वो पानी में जब उसने देखा अपने आप को, उसको अपने आप से मोहब्बत हो गई। अच्छा, बिग आइड नेरेसियस इनटू सम स्प्रिंग, मतलब ये कहता है कि मैं अब वो नेरेसियस नहीं रहा, मैं अब अडल्ट हो गया, मैं अब नेरेसियस नहीं रहा कि मैं बिल्कुल पानी की तरफ देखूं और अपनी नज़रें नहीं हटा लूं। इज़ beneath all ultimate dignity, now this is beneath all ultimate dignity, अब ये मुझे शोभा नहीं देता है, इस एडल्ट मोड में हूँ मैं, मुझे ये अब शोभा नहीं देता है कि मैं अब क्या करूँ, अब गाढ़े पानी को मैं उंगली करके ऐसा ऐसा करूँ, या मैं रूट्स के अंदर हाथ डाल दूँ, या मैं निरासिस की तरफ पानी को देखता रहूँ। दिस इज़ ऑल बिलो बीनीथ माई डिग्निटी, अब ये चीज़ें मुझे शोभा नहीं देते। आई राइम, क्रिटिक्स लिखता है इस राइम का मतलब है आई राइट टू सी माई सेल्फ, मैंने इसलिए ये लिखा है कि तब मैं अपने आप को देख लूँ। टू सी द डार्कनेस इकोइंग, डार्कनेस मीन्स जहाँ उस कुएं में जहाँ मुझे क्या एको आ जाती थी, जहाँ बचपन में मुझे एको वापस आ जाती थी, इसीलिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि मैंने कंपैरिजन किया है अपनी लाइफ के बारे में, मतलब बचपन में मैं कैसा था और जब एडल्टहुड आ गया तो मैं ये सब चीज़ें मुझे छोड़नी पड़ी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज पोएम पर्सनल हेलिकॉन रिटन बाय सेमस हेनरी फॉर माइकल लॉन्गली। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।